Today we are going to deal with the topic voice. Voice अर्थात कथन। कथन मतलब किसी के द्वारा कही जाने वाली बात। अब किसी के द्वारा कही जाने वाली बात को कहने के दो तरीके होते हैं, अर्थात हम किसी भी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। पहला तरीका होता है जहाँ पे हम सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हुए बात करते हैं। जब हम सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हुए बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। अर्थात इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिना आप उचित अर्थ नहीं ले सकते। एग्जाम्पल, अदिति इंग्लिश बोलती है। अदिति स्पीक्स इंग्लिश। अब अगर इस सेंटेंस में से अदिति जो सब्जेक्ट है को हटा दिया जाए तो सेंटेंस का कोई उचित अर्थ नहीं लिया जा सकता। अर्थात ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहलाएंगे। दूसरा तरीका किसी भी बात को कहने का होता है जब हम सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर ऑब्जेक्ट पर जोर लगाते हैं। अर्थात जब ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाए और सब्जेक्ट पर फोकस ना किया जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट के भी हम सेंटेंस का उचित अर्थ ले सकते हैं। एग्जाम्पल, अंग्रेजी बोली जाती है अदिति के द्वारा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अदिति। अगर इस सेंटेंस में बाय अदिति को हटा भी दिया जाए तो भी हम सेंटेंस का क्लियर मीनिंग ले सकते हैं। आइए अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम देखते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एमआर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज बीइंग, आर बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज बीइंग, वर बीइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। रूल नंबर 3, मेन वर्ब के रूप में हमेशा V3 अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही उपयोग किया जाता है। रूल नंबर 4, मेन वर्ब के तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं पर कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे समवन, समबडी आदि, इनके साथ बाई का उपयोग नहीं किया जाता। रूल नंबर 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदला जाता है इन निम्नलिखित नियमों के साथ। अगर आई सब्जेक्ट है तो ये मी हो जाएगा। अगर वी सब्जेक्ट है तो अस हो जाएगा। अगर यू सब्जेक्ट है तो ये नहीं बदलेगा, यू का यू रहेगा। अगर सब्जेक्ट ही है तो हिम हो जाएगा। अगर सी है तो हर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट इट है तो ये भी नहीं बदलेगा, इट का इट ही रहेगा। और अगर सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम है तो ये उसी व्यक्ति का नाम रखा जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में भी। और अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो ये बदल जाएगा देम में। तो इस तरह ये 5 नियम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इसको हमको याद रखना पड़ेगा अगर हमको किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है।